पाठ पहला। थेसलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 6। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चौर की तरह आएगा, इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीढ़ी की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं, इसलिए हम दूसरों की तरह ना सो जाएं, बल्कि जगते रहें और नशाबाजी नहीं करें। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। धन्य हैं वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बताओगे। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखिलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होती है। ईश्वर सियोन पर्वत से तुम्हारे मंगलमयी यरूशलेम में जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करें। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 31 से 37। यीशु गलीलिया के कफरनहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने ये कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य में से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उसमें से निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, ये क्या बात है? वह अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।